प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ पर राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने इस आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए राष्ट्रपति को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कल्याण सिंह ने पद की गरिमा गिराई है। आपको याद होगा, राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा था कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को खत लिखा है। हर चुनाव में हर क्षेत्र का अपना अपना एक अलग मुद्दा होता है। कहीं बिजली बड़ी समस्या होती है तो कहीं सड़क लोगों के लिए चुनावी मुद्दा होता है। पश्चिमी यूपी के कैराना में अब की बार क्या है चुनावी मुद्दा, लोग किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे, आइए आपको बताते हैं चुनावी चौपाल में। नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत गुप्ता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कैराना लोकसभा क्षेत्र। कैराना का नाम सुनते ही पलायन जहन में उठता है। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने पलायन की समस्या को उठाया तो कैराना पूरे हिंदुस्तान के पटल पर छा गया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहां पर बाईपोल इलेक्शन हुआ और उस बाईपोल इलेक्शन के साथ ही महागठबंधन की उत्तर प्रदेश में नींव पड़ी। आज वही महागठबंधन बीजेपी को उत्तर प्रदेश में टक्कर दे रहा है। सपा, बसपा और आरएलडी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इस बार उनके साथ उनका कैंडिडेट जो है वो तबस्सुम हसन है। वो तबस्सुम हसन जो बाईपोल इलेक्शन में जीती थी, 1 साल के लिए सांसद बनी और अब 2019 का इलेक्शन सिर पर है। लेकिन क्या मुद्दे हैं कैराना में? कैराना की जनता क्या चाहती है? क्या पलायन अभी भी मुद्दा है या मुद्दे बदल चुके हैं? इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हम लोग कैराना के ही एक गांव में हैं और एक तरीके से कहा जाए चौपाल लगी हुई है गांव की। कहा जाता है कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, गांव से ही तय होती है हिंदुस्तान की राजनीति। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं कैराना में? किस तरह से चुनावों को आप लोग देखते हैं? क्या किन मुद्दों के साथ में? जी, बाल तो सही है। मेरे यहाँ से गुंडागर्दी तो रही नहीं। पहले गुंडागर्दी थी समाजवादी पार्टी में, और उधर से योगी की सरकार आई, उधर से गुंडागर्दी नहीं रही मेरे यहाँ। अब बाहर से भी आदमी जो उनसे बाहर जा रहे थे वो भी वापिस लगे कराने के अंदर। अच्छा, अब जो बाहर पहले पलायन हो रहा था पलायन रुक गया। आप तो काफी बुजुर्ग लग रहा है मुझको। चौधरी साहब की पार्टी ने इस बार गठबंधन किया है, सपा बसपा के साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये ऐसा है, ये तो गठबंधन तो ऐसा जैसा भानुमति ने कुटबा जोड़ा हो। ये आज एक है, कल हमारा लग रहे थे उसे, आज फिर एक हो गए। असली पार्टी भाजपा है और उसी की भाजपा की वोट देंगे हम, उसी तरह रखेंगे हम। मोदी को वोट देंगे, चेहरा कोई हो। मोदी को वोट देंगे आप? वजह क्या है मोदी को वोट क्यों? इसलिए कि विदेश नीति उनकी बहुत बढ़िया है। उन्होंने देश की रक्षा जो है वो करी और सब काम बढ़िया चला। चलिए, ये जान के बड़ी खुशी हुई कि विदेश नीति भी गांव का किसान समझता है कि विदेश नीति क्या है और किस तरह से बीजेपी सरकार या मोदी सरकार में विदेश नीति बनी। क्योंकि किसान के बारे में कहा जाता है कि उसका सब कुछ शुरू होता है वो खेत से होता है और खेत पे खत्म हो जाता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो पूरी गन्ना बेल्ट है, गन्ने पे खत्म होता है। गन्ने को लेकर क्या किसान सोचता है? क्या गन्ने का भुगतान हो रहा है यहाँ पर? हो रहा जी, गन्ने का भुगतान हो रहा है जी। पिछले कुछ समय तो गुंडागर्दी जो थी वो कम हुई, जो बदमाशी थी वो कम हुई है? बिल्कुल कम हो गई। बिल्कुल कम हुई जी। अच्छा, अब किसी भी टाइम कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देर से 1 साल से सांसद तो आपकी तबस्सुम हसन है जो आरएलडी की थी, इस समय मौजूदा प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी से। असर तो योगी सरकार का है ना जी, सांसद का कोई असर नहीं है फिलहाल। विकास तो ना के बराबर है जिनका यहाँ। उनके पुत्र विधायक हैं यहाँ से और वे सांसद रही। इस क्षेत्र में कहीं भी कोई स्कूल या किसी गांव में कोई जगह बता दे कि कोई विकास का कार्य किया उन्हें। अच्छा, आपका मानना है कि सांसद जो आपके मौजूदा सांसद है वो विकास नहीं कर रही, तो क्यों, क्या कैसे जीती हैं सांसद? क्योंकि 40,000 वोटों से लीड मिली थी, पिछले बाईपोल इलेक्शन हुआ था। क्या वजह थी, कैसे जीती थी पिछली बार? क्या वजह रही जो 40,000 वोटों से जीत गई तबस्सुम हसन? वोट प्रतिशत जो है कम रहा जी बहुत ही बीजेपी का। इस वजह से वोट डालने नहीं गए लोग बाग। कुछ गुंडागर्दी आरएलडी वालों ने दिखाई यहाँ पे गांव में भी, लोग घर जा जाके पिटते, तो इस वजह से वो दिक्कत बनी जी थोड़ी। इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? क्या मुद्दे हैं इस बार? इस मुद्दे तो ये है जी, कैंडिडेट से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ने का। पार्टी कार्यकर्ता जो है मोदी जी के साथ है। कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर हैं एचएस मलिक। एचएस मलिक के बेटे पंकज मलिक भी मौजूदा विधायक हैं इस समय और वो उनके पिता को टिकट मिला है।
मलिक का काफी प्रभाव माना जाता है जाट वोटरों पर भी, इसके अलावा शहरी वोटरों पर भी। कितना वोट काट सकते हैं, कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं वो प्रदीप चौधरी को, जो कि बीजेपी कैंडिडेट है। कांग्रेस बीजेपी को कोई भी नुकसान नहीं होगा यहाँ। जितना नुकसान होगा समाजवादी का होगा, और वो भी होगा कांग्रेस की वजह से तो कोई वजूद है नहीं। कांग्रेस का नारा है कि 72,000 रुपये साल देंगे, लेकिन 72,000 साल तो जीव देंगे, उनके राज में तो 72,000 रुपये भी बैंक में से लेकर आदमी घर तक नहीं बता कहाँ चला जाता था, रास्ते में लुट जाता था। कांग्रेस का जमाना रहा, समाजवादी का जमाना रहा कि नहीं रहा? गरीब आदमी सुरक्षा योगी जी ने और मोदी जी ने किसान को सम्मान दिया। मुद्दा है एक। आपको लगता है कर्ज माफी एक मुद्दा रहेगा? कर्ज माफी कोई समाधान तो है नहीं। हाँ, क्या राजस्थान में कितने कर दिया है कांग्रेस ने, कितने को कर दिया है। अच्छा, बीजेपी है, हम सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारी सेना सुरक्षित है। हर किसी ने ये चाहिए कि मतलब हमारा कर्ज माफ हो जाए। मेहनत कोई करना नहीं चाहता। अगर हर कोई मेहनत करेगा तो पैसा अपने आप कमाएगा। अब ये तो नहीं है हमारे आगे खाना टिकेगा तो खाना तोड़ेंगे, जब तो हमारे मुंह में जाएगा। ये जब मुंह में नहीं जाएगा, हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मोदी जी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते आप। ये गांव की चौपाल है, यहाँ पे हर तरीके के मुद्दे लोगों के जहन में हैं। फिर वो चाहे देश के मुद्दे हों, चाहे वो उनके खेत के मुद्दे हों, या फिर विदेशों के मुद्दे। हर मुद्दों के ऊपर हर वोटर सोचता है, मतदाता गहन चिंता करता है और अपनी परिस्थितियों के हिसाब से वोट करने की ठानता है। हालांकि हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है, हर कोई किसी ना किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है कैराना में। लेकिन एक चीज साफ देखने को मिलती है कि मतदाता जागरूक है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए News 24।